विदा आयजा का पूछ रही थी। डॉक्टर आयजा अपने वार्ड में नहीं है। हाँ, वो आयजा मार्केट गई हुई है, बस आ रही होगी, कुछ चीजें लेनी थी उसने। आपने तो बच्चों के वार्ड का पूरा माहौल ही बदल दिया। कुछ कितना अच्छा लग रहा था। तुम बीच में नहीं आओगी, सिर्फ ये वादा। बाकी दानियाल को मैं खुद समझा लूं। आप लोग परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं कैब से ही चली जाऊंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे होते हुए आपको कैब की क्या जरूरत है? मैं आपको छोड़ाता हूँ, इट्स ओके। तुम्हें कैब बुलाने की क्या जरूरत है? यह है ना, तुम्हें ड्रॉप कर रहेगा। कुछ पिएंगी? जी वो बाहर गर्मी है ना, तो मुझे फील हो रहा है प्यास लग रही है और शुगर भी लो हो रही है, तो कहीं रुक के कुछ पी लें। आपकी शायद तबीयत खराब हो रही होगी, आपको कुछ पीना है तो पी लीजिए, मुझे कुछ नहीं पीना। हाँ, लेकिन मैं अकेला पीता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा ना। यही बस यही सामने है। दो नारियल पानी दे देना है। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। कैसे कहूँ, पता नहीं माइंड ही ना कर जाए। मुझे खुद से बात कह देनी चाहिए। या अल्लाह, इतनी देर हो गई, अम्मी कितनी परेशान होंगी। साहब मैडम, कुछ गरीबों को भी दे दे, बेरोजगार हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। इतनी बड़ी गाड़ी में ड्राइवर के साथ गरीबों की भी मदद करें। Excuse me, I'm not a driver. साहब अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं? जरा बोलें, गरीब आदमी है, मेरे को क्या पता चला। अच्छा, इधर आओ। जी साहब, मेहरबानी, सलामत रहें, अल्लाह आपकी हाथ मुराद खुद ही करे साहब। देखिए, सब लोग मुझे ड्राइवर समझ रहे हैं, आप माइंड ना करें तो आप आगे आ जाएं। रूबरू में रहूं तेरे, यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू में रहूं तेरे, यही है दुआ। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। रिदा, एक बात करनी है तुमसे। जी कहें। देखो, मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ ना, उसको खुले दिल से सुनना। देखो, मेरी बात का प्लीज गलत मतलब ना लेना। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, आई मीन इट। तुम जानती हो ना मुझे। मैं आपको अभी भी उतना ही जानती हूँ जितना पहले जानती थी। जो भी बात है जल्दी करें, लोग देख रहे हैं। सॉरी, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तभी से तुम्हें चाहने लगा हूं, जब से तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। बस आप अपने होशो हवास में ये बात कर रहे हैं? आपकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की? आपको क्या लगा कि एक लड़की है जो गरीब है, मजबूर है, तो जो दिल चाहेगा वो बोलूंगा, जो दिल चाहेगा वो सोचूंगा? बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत मत समझो। जो आपने किया है वो गलत है। ये हरकत प्रूव करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं। चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं। रूबरू मैं रहूं तेरे, रिदा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। अरे कुछ कैसे नहीं? तुम रो रही हो, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, वो सर में बहुत दर्द है। मैं ठंडे पानी से मुंह धोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। या अल्लाह, सब खैरियत है? मेरी बच्ची हंसती खेलती सुबह घर से गई है और वापस आई है तो रो रही है। क्या हुआ है? क्या माजरा है? मुझे शायद कुछ कहना ही नहीं आता, कुछ कह ही नहीं पाया मेरे रिदा से। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो ना साहिब? मैं भी यहाँ तुम्हारी अमानत हूँ। कोई मुझसे शादी कैसे कर सकता है? रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। आपकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की? आपको क्या लगा कि एक लड़की है जो गरीब है, मजबूर है, तो जो दिल चाहेगा वो बोलूंगा, जो दिल चाहेगा वो सोचूंगा? बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत मत समझो। जो आपने किया है वो गलत है। ये हरकत प्रूव करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। कहाँ हो दानियाल? लगता है तुम रिदा के घर चाय पीने बैठ गए हो। जल्दी से वापस आकर बताओ तुमने उससे क्या कहा और उसने क्या जवाब दिया। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे शायद कुछ कहना ही नहीं आता, कुछ कह ही नहीं पाया मेरे रिदा से।
इतनी जल्दी क्यों चले गए? तुमने तो मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के वादे किए थे ना, फिर तुम मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सिर्फ एक दिन की रफाकत देकर तुम मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला क्यों छोड़कर चले गए? ये दुनिया बहुत बुरी है सर। यहाँ कोई भी काबिल एतबार नहीं, कोई भी नहीं। तुम थे तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि लोगों की नजरें कैसी हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नजर भर के भी देख ले तो मुझसे ये गवारा नहीं होता। मैं अब भी तुम्हारी अमानत हूं, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें याद है तुम कहा करते थे कि हम में से जो भी पहले मर जाएगा वो जन्नत में दूसरे का इंतजार करेगा। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो ना साहिब? मैं भी यहाँ तुम्हारी अमानत हूँ। कोई मुझसे शादी कैसे कर सकता है? नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं किसी को ये हक नहीं दूंगी जो तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। कभी नहीं। शादी? रिदा से शादी? ये किसकी बात कर रही है? क्या आज किसी ने इसको शादी के लिए कहा है? मगर किसने? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। क्या हो गया है? आप तो अच्छे खासे जख्मी हो गए हैं भाई। सही हूँ मैं, माजूर तो नहीं हुआ ना? अम्मी देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। दानियाल, दानियाल तुम आ गए? मैं मर गई मेरे बच्चे। ये क्या हो गया तुम्हें? अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस एक मामूली सी चोट लगी है बस। मामूली सी चोट? अल्लाह गारत करे तुम्हारे दुश्मनों को। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें उसने बचा लिया। मुझे बताओ कहीं और तो नहीं कोई चोट लगी? अम्मी अम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट भी नहीं पकड़ पाया मैं, मिस हो गई। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी फ्लाइट। अल्लाह ने करम किया है, तुम मेरी नजरों के सामने हो। अल्लाह का शुक्र है सही सलामत हो। मैं किसका शुक्र अदा करूं? अरे तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ मेरा पर्स लेके आओ, मैं तुम्हारे भाई का सदका उतारूं। लाती हूँ। अब तो बेटा आ गया है, अब आप उसी के लाड उठाएं और मुझे तो आप डांटेंगी। तुम चले ना, जाओ बैठ जाओ, तुम्हें दर्द हो रही हो? हाँ बैठी ना। मैं बैठती हूँ बेटा। कि क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं हुआ, बस वो बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। ओके मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सामने हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस आप परेशान मत हो। कैसे परेशान? भाई मैं अम्मी से बात कर चुकी हूँ, अब आपका बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो रिदा को कभी कबूल नहीं करेंगी। क्यों? आखिर क्या कमी है उसमें? आप अच्छी तरह कमी जानते हैं। समझाने की कोशिश करूंगा अम्मी को। भाई मैं समझा के देख चुकी हूँ, वो नहीं समझेंगी। तो फिर आप ही अपने दिल को समझा लें, यही बेहतर है। नहीं रफिया, इस मामले में मेरा दिल जिद लगा बैठा है। जिद लगाएंगे माँ से? नहीं, उनके फरसूदा ख्यालात को बदलने की कोशिश करूंगा बस। भाई आप हार जाएंगे। जीत जाऊंगा मैं। इतना यकीन है आपको? अब बच्चों कर बैठा। ये यकीन मेरा नहीं,
मेरी मोहब्बत का है। भाई आप समझने की कोशिश करें, अगर अम्मी आपकी जिद में आकर उसे कबूल कर भी लेती हैं तो रिदा को वो मुकाम, वो इज्जत नहीं मिलेगी जो आपकी बीवी की होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं जिद नहीं लगाऊंगा, कि मैं रिदा को मोहब्बत के नाम पे जिल्लत नहीं देना चाहता। ठीक है, आप कोशिश करके देख लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप कुछ दिन ठहर जाएं। नहीं रफिया, मोहब्बत का किस्सा अगर छिड़ जाए तो उसे पूरा करके ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहानी बीच में ठहर गई तो एक किस्सा बन के रह जाएगी। ऐसा किस्सा जिसका इख्तिताम हमेशा दुख में ही होता है। ठीक है भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी मोहब्बत को किस्सा नहीं बनने दूंगी। रिधा बेटा उठ जाओ, तैयार हो जाओ, अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल की गाड़ी आएगी तुम्हें पिक करने। नहीं माँ, आज हॉस्पिटल नहीं जाना मैंने। नहीं जाना? क्यों, खैर तो है? माँ शायद मैं ये जॉब ना करूं। जॉब ना करो? क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? कल जब तुम हॉस्पिटल से वापस आई हो तो काफी परेशान परेशान सी हो। बेटा बेटा बताओ क्या बात है? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? माँ कोई बात नहीं हुई, प्लीज। रिधा बेटा, हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बताओ ना मुझे, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है? बोलो ना। सैम और बाबा याद आ रहे हैं, बहुत याद आ रहे हैं। बस चुप कर जा। देखिए, आप इस पेशेंट के पेरेंट्स को बता दें, समझा दें कि उनका बेटा खासा सीरियस है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने की, लेकिन रिस्क हो सकता है। सर मैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? आपको पता तो है कि ये उनका इकलौता बेटा है। वो तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उनके बेटे का कैंसर एडवांस स्टेज तक आ चुका है। खैर छोड़िए, आप उनको थोड़ी देर तक मेरे पास भेजें, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जी बेहतर सर। भाई, रिदा आई है यहाँ, आपने देखा उसे? रिदा? रिदा तो नहीं आई है। पता नहीं कहाँ है वो, नजर ही नहीं आई आज। क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल की गाड़ी से पिक नहीं करने गई क्या? आई डोंट नो। ऐसा हो सकता है वो वार्ड में ही हो। भाई मैं पूरा हॉस्पिटल चेक करके आई हूँ, कहीं भी नहीं है वो। तुम रिदा को कॉल करो ना, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो या आंटी की तबीयत खराब हो तो सकता है, मैं कॉल करती हूँ। रिदा किसी वजह से परेशान है, तुम उसकी दोस्त हो सकता है वो तुम्हें बता दे। ये देखो, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। तो मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें? उन्होंने मुझे कहा है कि
देखो फोन आ रहा है। किसकी कॉल थी? आयजा की। तो आयजा से बात करो, वो परेशान हो रही होगी। परेशान हो रही होगी तभी तो कॉल कर रही है ना माँ। रिदा, उससे बात करके उसे ये तो बता दो कि तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी। रिदा, कॉल रिसीव करो। चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रिदा, कहाँ थी तुम? कितनी देर लगा दी मेरी कॉल उठाने में? आयजा तुम मुझसे बात करो, मैं पेशेंट देख के आती हूँ। हाँ, वो फ़ोन थोड़ा दूर रखा हुआ था और साइलेंट पे भी था। फिर तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो पता नहीं चला मुझे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस ज़रा सा दर्द है सर में। ओह, तो मेडिसिन लिया तुमने? हाँ, अभी चाय के साथ लेती हूँ। लाओ, मेरी बात करवा। हेलो आयजा बेटा, बेटा तुम हमारे घर आ सकती हो? जी आंटी ज़रूर। क्या रिदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है? नहीं नहीं, तबीयत इतनी ख़राब नहीं, बस मैं चाह रही हूँ कि तुम आ जाओ तो तुम दोनों सहेलियाँ हो तो एक दूसरे से दिल की बात कर सकती हो। मुझे तो वो कुछ बता नहीं रही। मैं भाई को साथ ले आऊँ? वो रिदा का चेकअप भी कर देंगे, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। नहीं बेटा, उनकी ज़रूरत नहीं है। बस रिदा किसी वजह से परेशान है, तुम उसकी दोस्त हो तो हो सकता है वो तुम्हें बता दे। मुझे तो वो कुछ नहीं बता रही। अच्छा, रिदा परेशान है। चले आंटी, मैं फिर अभी आती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये क्या बात है? आपको आयजा से ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगी, तुम्हारे दिमाग का फतूर है। माँ, लेकिन वो मेरी इतनी पुरानी दोस्त भी नहीं है कि मैं उसके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करूं। बेटा, दोस्ती हमेशा सच्ची और खरी होनी चाहिए, इसमें नई या पुरानी नहीं होती। पगली बेटी हो तुम मेरी। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? भाई, मैं रिदा की तरफ जा रही हूँ। क्यों, खैरियत है? खैरियत तो नहीं है, उसकी तबीयत नहीं ठीक। बल्कि तबीयत ठीक है, वो परेशान है। आयजा क्या हो गया है तुम्हें? उसकी तबीयत खराब है, वो परेशान है, क्या बोल रही हो? कंफ्यूज क्यों हो? भाई, मुझे खुद नहीं अभी पता। वो दरअसल आंटी से मेरी बात हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि रिदा कुछ परेशान है, उनसे भी बात नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि शायद वो मुझे कुछ बता दे। अच्छा तुम जाओ। अच्छा भाई, मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रही हूँ, आप प्लीज़ ड्राइवर बुला लीजिएगा। अच्छा चलो, ये लो चाबी लो, तुम जाओ, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा। हुक्म करें। नहीं बेटा, हुक्म नहीं है, मैं एक मशवरा करना था। इधर आओ। ये जरा ये देखो। ये किसकी पिक्चर है? ये ना एक रिश्ता कराने वाली खातून है, तो उन्होंने अपने रफिया के लिए भेजी है। नहीं, रफिया के लिए आप रिश्ता कराने वाली आंटियों से कांटेक्ट करेंगी? तो क्या मैं खानदान वालों की मिन्नतें करूं? नहीं नहीं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है, आप खानदान वालों से बिल्कुल बात ना करें। लेकिन अम्मी, ये रिश्ता कराने वाली आंटियां ये लायबल नहीं होती है, बोलती कुछ और है, होता कुछ और है। बेटा, ये वाली जो खातून है ना, ये कोई प्रोफेशनल
काम नहीं करती है। ये बहुत अच्छे खानदान से इनका ताल्लुक है। ये तो बस अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब कर रही हैं। अच्छा एनीवे, अच्छा तुम ना ये देखो, ये कैसा लगा? शक्ल सूरत से तो ठीक है। पता है इसका खानदान भी बहुत अच्छा है और इसकी जो माँ है ना वो बिजनेस वूमन है, अपना कारोबार है उसका और इकलौता बेटा अपने माँ बाप का। ठीक है, आप रफ़िया से मशवरा ले लें। ठीक है, मशवरा तो मैं कर लूँगी। ये देखो, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। बहुत अच्छे खानदान की लड़की है और डॉक्टर बन रही है। अम्मी मुझे डॉक्टर से शादी नहीं करनी। बेटा मैंने तो हमेशा से सोचा था कि मेरी बहू एक डॉक्टर होगी। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कि हाउसवाइफ हो, जो कि घर का ख्याल रख सके, आपकी खिदमत कर सके। बेटा लड़की मैं वो लेके आऊंगी जो तुम्हारी शायान शान हो, ना कि मेरी खिदमत गुजार हो। बस मैंने तय कर लिया है, तुम्हारी शादी इसी लड़की से होगी। इसका मशवरा भी आपको उसी नेकदिल खातून ने दिया? हाँ दिया तो उसी ने था, लेकिन खैर अब ये बातें हम बाद में करेंगे। तुम्हें मैंने ये बताना था कि आज शाम को ना कुछ लोग आ रहे हैं रफ़िया को देखने के लिए। लड़का भी साथ आएगा, तो साथ तुम भी उसको अच्छी तरह से मिल लेना। खुद ही ठीक हो जाएगा। जब एक प्यारी सी लड़की दुल्हन बन के इसकी जिंदगी में आएगी, सब कुछ भूल जाएगा। आयजा को काफ़ी देर हो गई है वहाँ गए हुए। ना उसने कॉल की ना वापसी का कुछ बताया। अल्लाह खैर करे। भला ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से रिदा आज हॉस्पिटल भी नहीं आई और इतने डिप्रेस के आंटी ने उसके लिए आयजा को बुला लिया। पता नहीं दानियाल ने किस अंदाज में उससे बात की होगी। वो बुरा ही ना मना गई हो, कहीं कोई सीरियस मसला ही खड़ा ना हो जाए। देखो रिदा, मैं कब से तुमसे वही सवाल पूछती जा रही हूं, तुम हो कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। चुप करके बस एक जगह बैठी हो। रिदा, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे बताओ तो सही, किसने तुम्हें क्या कह दिया जो अब तुम हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाह रही? मैं आपको बता तो दूं, मगर आप नाराज हो जाएंगी। रिदा, मैं भला क्यों तुम्हारी किसी बात पर नाराज होंगी? तो मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जो आपके कजिन है ना। मेरे कजिन? कौन? वो जो सिकंदर भाई के साथ होते हैं, जो अमेरिका से आए हैं। वो दानियाल? पागल लड़की, वो हमारे कजिन नहीं है, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सॉरी, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? अच्छे आदमी नहीं है। क्या? मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। एक बार ना वो हमारे कॉलेज में ब्लड बैंक के साथ आए थे।
जब पापा को पहली बार हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा फिर उसने कहा क्या है तुम्हें, तो मुझे ये बताओ। कल जब वो मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे। रिदा देखो, मैं भी दानियाल को बहुत अरसे से जानती हूँ और वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता, इतना तो मुझे भी पता है। जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपसे कह रही थी कि आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी। रिदा मैं नहीं हुई नाराज, तुम मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें। उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या दानियाल तुमसे शादी करना चाहता है? तो ये तो अच्छी बात है ना, वो तुमसे शादी करना चाहता है। इतना अच्छा लड़का है वो रिदा। देखो तुम इस बारे में थोड़ा ठंडा होके सोचो, बहुत अच्छा लड़का है वो। तेरे मर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं।